नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। इस समय हम लखनऊ के प्रेस क्लब में हैं, जहां पे संयुक्त पंचायत एवं निकाय प्रतिनिधि मोर्चा के कुछ सदस्य हमारे पास हैं, जो लोग आज लखनऊ की राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। जो गांव के प्रधान और बीडीसी हैं, उनको एमएलसी में चुनाव लड़ाने के लिए। तो जो लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम राम प्रताप है और मैं प्रधान संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मुख्य मुद्दा क्या है, किस चीज़ को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में? हमारा मुख्य मुद्दा है इस प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। जो गांव की सरकार है, उस सरकार के अधिकारों का जो हनन सरकारों द्वारा किया जा रहा है, उन अधिकारों को दिलाना। हम लोगों का यहाँ आने का उद्देश्य है कि जो अलग अलग संगठनों में हमारा समूह बटा हुआ था, वो चाहे क्षेत्र पंचायत हो, ग्राम प्रधान संघ हो या अन्य जो निकाय प्रतिनिधि थे, सारे प्रतिनिधियों को एक प्लेटफार्म पे ला करके एक संयुक्त मोर्चा बना करके और हम एमएलसी के चुनाव में एक मजबूत तरीके से इन बड़े दलों के सामने एक अपना प्रतिनिधित्व दे सकें, ताकि हमारा जो है निर्वाचित प्रतिनिधि, हमारे ग्राम सभा का निर्वाचित प्रतिनिधि उस सदन के अंदर जाए और अपने अधिकार की बात जा करके उच्च सदन में कर सके और हमारी मांगों को दमदारी से रख सके और अपने इनके गांवों की सरकार के अधिकारों को दिलाने का काम कर सके। इतने सालों बाद ये ज़रूरत क्यों आ पड़ी कि अब गांव के प्रधान को, गांव के बीडीसी को एमएलसी लड़ाए जाने की बात की जा रही है? जितने इसके पहले ग्राम पंचायत, बीडीसी, क्षेत्र पंचायत और जितने निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहे हैं, सरकारों के आश्वासन और उनके जो ताकतवर शक्तियां हैं, उनके आश्वासन के आधार पर अभी तक उन पे भरोसा करती रहे। लेकिन आज स्थिति यह है कि आज तक जो 73वां संशोधन है, आज तक लागू नहीं हो पाया उनके ऊपर भरोसा करके। और अब इन प्रतिनिधियों को ये लगने लगा है कि जब तक उच्च सदन में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं जाएगा, तब तक हमारी मांगों को नहीं माना जा सकता है, ये सरकारें नहीं मानेंगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उच्च सदन में हमारा प्रतिनिधि जाए और वहाँ जा कर के दमदारी से अपनी मांगों को सरकारों से मनवा सके। इसलिए हम लोग अपने संगठन के माध्यम से इस एमएलसी के चुनाव में अपनी भागीदारी देना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे संगठन के जितने भी साथी हैं, वो इस संयुक्त मोर्चा के जो प्रतिनिधि आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनका सहयोग करें, उनका समर्थन करें, जिससे कि इनके आवाज़ को उच्च सदन में ले जा करके रखा जा सके और उनकी मांगों को मनवाया जा सके। संगठन बनाने में 10 साल का वक्त लग गया। क्या आपको लगता है ये इतना आसान होगा कि आप अपने हर गांव के प्रधान को इकट्ठा कर लेंगे, बीडीसी को इकट्ठा कर लेंगे और 36 जो संख्या है एमएलसी का, उस पर चुनाव लड़के जीत हासिल कर पाएंगे? हम कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन हमारे लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमारी इतनी ताकत है कि हम चाहें तो 36 में 36 अपना एमएलसी ले सकते हैं, इसलिए कि 98% लोग जो है हमारे हैं, हमारे लोग वोट देते हैं। और जिस दिन इन ताकतों का एहसास हमारे प्रतिनिधियों को हो जाएगा, उस दिन हमारे लिए यह चुनाव बहुत आसान हो जाएगा और ये बताना नहीं पड़ेगा और ये जो बड़े बड़े पार्टी हैं, बड़े बड़े दलों को समझाना भी नहीं पड़ेगा। और जिस दिन हमारे प्रतिनिधि इस बात का एहसास कर लिए, उस दिन हम सत्ता में आ जाएंगे और उच्च सदन में हमारी बहुमत भी होगी। ये एसपीएन क्या है? यह एक जो स्थानीय निकाय हैं, ग्राम पंचायत और बीडीसी और क्षेत्र पंचायत, इनका एक मोर्चा है। क्योंकि सरकारें जो होती है ना, ये अपने प्रतिनिधियों को खड़ा करके इनके अधिकारों को छीन लेती है, जबकि वास्तव में इनमें से चुन करके बीडीसी में से ही जाना चाहिए जो है विधानसभा में, क्योंकि तभी इनके दर्द के लोग जान पाएंगे। ये तोड़ मड़ोड़ करके जो सरकारें आती हैं, ये प्रलोभन दे करके और इनको खरीद करके और बना लेती हैं, फिर इनके अधिकारों को सुनती नहीं हैं। जबकि हमारे जो प्रधान का अधिकार है, ये माननीय जो प्रधान का प्रोटोकॉल होना चाहिए। और जब भी देखा जाए तो डीएम, सीडीओ, बीडीओ जितने मिले हैं, ये इनके अधिकारों को देना ही नहीं चाहते। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मणि जी ने इस सोच को कहा कि ऐसा कुछ किया जाए कि हम अपने, क्योंकि प्रधान गांव का राजा होता है और जब देखो उसको धमकाया जाता है कि तुम्हारी जांच करा देंगे। जब पंचायत सेक्रेटरी एक नौकर होता है और उसके अकाउंट से प्रधान का अकाउंट है, तो उसकी जांच क्यों नहीं कराई जाती? सबसे बड़ा चोर तो वो होता है। लेकिन बार बार वो समझाते हैं कि नहीं तो प्रधान, इसके पहले माजिद अली जो है वो पंचायत सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि प्रधान चोर, जबकि उनका स्वागत शाहजहां में बहुत अच्छी तरह से किया गया था, किसी तरह से जान बचा के भागे वो। नहीं तो फिर प्रधान लोग उनको समझा देते कि चोर तुमको कहने का अधिकार किसने दे दिया, जब हमको जनता चुन के भेजती है कम से कम एक गाँव सभा में।
4 से 5 हज़ार वोटर है और अपना राजा चुनते हैं। उस राजा की इतनी बड़ी दुर्दशा होती है, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लड़ाएंगे और लड़ा करके सरकार को दिखाएंगे कि वास्तव में है क्या। जैसा कि भी पंजाब में केजरीवाल ने वहाँ के मुख्यमंत्री को एक मामूली सी महिला ने हराया, बहुत जिसके पास बहुत कम सामर्थ्य, लेकिन जनता ने उनको चुना। क्योंकि जनता जब वास्तव में जान जाएगी कि यही चीज़ है, असली लोकतंत्र है क्या। 3 ही सभा हमारे देश में बनी है, गांव सभा, विधानसभा और लोकसभा। जब तक गांव सभा की सरकार नहीं बनेगी तब तक हमारा गांव खुशहाल नहीं रहेगा, क्योंकि जब गांव विकास करेगा तो प्रदेश विकास करेगा, प्रदेश विकास करेगा तो देश विकास करेगा। तो एमएलसी चुनाव लड़ने की तैयारी है और समय बहुत कम बचा हुआ है। 19 तक अगर बात किया जाए नामांकन की तो 19 तक का दिन है बस। जो हमारी तैयारियां हैं फिलहाल हम लड़ाएंगे ज़रूर और एक संदेश देंगे विधानसभा को। और उम्मीद तो यही है कि कुछ न कुछ प्रतिनिधि, तो हम उसकी पूरी डिटेल नहीं कह सकते, लेकिन जीत के हमारे प्रतिनिधि आएंगे। हम जोर से लड़ेंगे, अपनी पूरे तन मन धन से लड़ेंगे।